स्वागत है सिविल सर्विसेज हब, जहां हम यूपीएसएससी की तैयारी को बनाते हैं आसान, रोचक और यादगार। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे मौन राजकुमार की जिसने महलों को छोड़कर मानवता को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। यह है कथा बौद्ध धर्म के उद्भव और महात्मा बुद्ध के जीवन की। तो चलिए समय की रेत में पीछे चलते हैं 2500 साल पहले। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। गंगा का मैदान राजनैतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। 16 महाजनपद आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। समाज जातिवाद और कर्मकांडों के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इसी उथल पुथल में कपिल वस्तु के शाक्य वंश में जन्म लेते हैं सिद्धार्थ। रानी महामाया ने सपने में सफेद हाथी को देखा था, एक दिव्य संकेत। ज्ञानी पुरुषों ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनकर संसार का अंधकार हर लेगा। राजा शुद्धोधन ने यह भविष्यवाणी कभी सच न हो, इसका हर उपाय किया। सिद्धार्थ को दुख, रोग, मृत्यु इन सब से दूर रखा गया। महल के भीतर सौंदर्य, कला, विलास और रत्नों की भरमार थी, पर भीतर कहीं सिद्धार्थ के मन में एक सवाल पनप रहा था, क्या जीवन केवल आनंद ही है? एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। 4 दृश्य जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध शरीर झुका हुआ, एक रोगी दर्द से कराता, एक शव निःशब्द और अंत में एक सन्यासी शांत स्थिर। सिद्धार्थ ने जाना दुख अपरिहार्य है और तब उन्होंने निर्णय लिया, इसका समाधान ढूंढना होगा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने जो किया वो आज भी इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपना परिवार, राज्य, वैभव सब छोड़ दिया। सिर्फ एक वस्त्र और एक संकल्प लेकर चल पड़े, सत्य की खोज में। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ तपस्या करते रहे, शरीर को कंकाल बना लिया। लेकिन फिर सुजाता नामक एक स्त्री ने उन्हें खीर दी और उन्हें बोध हुआ, ना विलास ना कष्ट, मध्य मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। वे बैठे बोधि वृक्ष के नीचे और ध्यान में लीन हो गए। मारा ने डराया, भ्रम फैलाया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात उन्होंने प्राप्त किया ज्ञान। वे बन गए बुद्ध। बुद्ध पहुंचे सारनाथ। उन्होंने 5 साधुओं को पहला उपदेश दिया, धम्मचक्कपवत्तन सुत्थ, धर्म चक्र का प्रवर्तन। 4 आर्य सत्य, साब्यात दुख है उसका कारण है, तृष्णा उसका अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा मुक्ति संभव है। और वहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का सफर। बुद्ध सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, वे समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा को चुनौती दी, स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया और कहा, अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। राजा बिंबिसार, अंगुलिमाल, आम्रपाली उनके अनुयायी बने। उन्होंने ज्ञान को संस्कृत में नहीं, पाली भाषा में दिया ताकि हर कोई समझ सके। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सजग रहो, प्रयास करते रहो। और फिर उन्होंने प्राप्त किया महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु के बाद हुए 4 बौद्ध संगीति और सम्राट अशोक का संरक्षण, इन सब ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान तक पहुंचा दिया। बुद्ध का धर्म कोई मजहब नहीं था, वह विचारों की एक क्रांति थी। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीति, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, थेरवाद वर्सेस महायान, बौद्ध कला, सांची, अमरावती, अजंता, शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां इतिहास सिर्फ याद करने की चीज नहीं बल्कि जीने और समझने की कहानी बन जाती है। कमेंट में लिखें आप अगला अध्याय किस विषय पर चाहते हैं। और याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी ज्ञान से नहीं समझ से होती है।